नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और जो जूम क्लास पे ज्वाइन है या वीडियो जो कोई बाद में देखेंगे, उन सभी को भी दिल से धन्यवाद। और जिन्हें कहना रह गया था कभी जाने अनजाने में, उन्हें मैंने नहीं कहा, उनको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हमारा 5वां दिन हो गया है आज, पता नहीं चल रहा है, और देखेंगे कि फटाफट से 28वां दिन आ जाएगा। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके, ये कमेंट्स में जो लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं वो बोलिएगा, और जो लोग ग्रुप में कर रहे हैं वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और कौन सी क्लास करना चाहते हैं उसमें बताएंगे आप लोग। तो मैं नेक्स्ट इस प्रैक्टिस के बाद, या कोई बुक रीड करना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो वो भी कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन सी क्लासेस हो रही है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ मैं। हाँ, अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है। आज 5वां दिन है, और जादुई धन के बारे में आज हम जानेंगे। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। कह सकते हैं जो संपन्न है वो कृतज्ञ हो न हो, लेकिन जो कृतज्ञ है वो संपन्न है, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि हर कोई कृतज्ञता ना महसूस कर सकता है, और ना ही कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर सकता है। जब वो दिल से महसूस करेगा, तभी जाके वो कृतज्ञ हो पाएगा। नहीं तो हम लोगों की पूरी लाइफ बीत जाती है शिकायत में। और जो ज्यादा शिकायत है जिनके लाइफ में, और कंप्लेनिंग नेचर है, भले वो अमीर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको विपन्न ही कहा जाएगा, संपन्न नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन साइंस हिमनल ने ये बातें कही है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, संकालु और भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। देखिए, चिंतित अगर आप हैं, अगर आपको निराशा हताशा हो रहा है कि मेरे पास और धन नहीं आ रहा है, मेरे पास धन है नहीं, तो ये क्या हुआ? ये कृतज्ञता नहीं हुआ। जो है उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं है, मतलब क्या है? कंप्लेनिंग नेचर है हमारा, हम हर चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, वाद विवाद कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, या पैसों के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इसके इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। अगर आप, तो ठीक है कि आप कृतज्ञता कर भी रहे हैं, लेकिन जो कोई गरीब है उन्हें आप एहसास कराते हैं कि हाँ आप गरीब हैं, आप नीचे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ये भी कृतज्ञता के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर आप कृतज्ञता प्रैक्टिस और शोध करते हैं, फिर भी ये आलोचना अगर आप कर रहे हैं, तो ये कृतज्ञता आपके लिए काम नहीं करेगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा है आपके पास उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह और समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास सब उससे
ले लिया जाएगा। ये पहले ही लाइन था कि जो जितना कृतज्ञ रहेगा उसे और दिया जाएगा, और जो कृतज्ञ नहीं रहेगा उससे जो भी है वो वापस ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये तो है कि आप लोग कह सकते हैं, या मैं भी पहले कहती थी कि, या कई चीजें जैसे किसी भी एरिया में जो आपके पास नहीं है, चाहे वो टाइम हो, पैसे हो, खाने पीने की चीजें हो, हेल्थ हो, जॉब हो, तो लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पास है इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो, जब नहीं रहेगा तब पता चलेगा। इस तरह की बातें कहते हैं हम लोग। और पैसा है नहीं और पैसे के लिए धन्यवाद करना, ये तो थोड़ा सबको लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण तो हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह पता हो कि आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है, तो आप कृतज्ञ ही हो लीजिए। अगर आपके पास धन की कमी है, धन तो आ नहीं रहा है, तो कृतज्ञ धन आएगा तो होंगे से अच्छा है कि अभी से कृतज्ञ हो लें, तो हो सकता है धन आ ही जाए। इसलिए तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उसके पास पर्याप्त ना हो। इसलिए धन के अभ्यास के ये दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। इस अभ्यास को जैसे कि सुबह हम लोग रात को ही ज्यादातर करते हैं, तो इसको आप सुबह भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जब हम कर लेंगे इसके अभ्यास को, तो हम ये थोड़ा भी सही, कई बार हम भूल भी जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ना थोड़ा दिन भर इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं, या फिर भी फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें कि आप बचपन में जाइए और बचपन में आप देखिए कि आपके लिए कौन पे कर रहा था। जरूर आपके फादर पे कर रहे होंगे, सबके लिए फादर ही जनरली पे करते हैं। तो उस समय जब आपके लिए पे करे हैं किसी भी चीज के लिए, तो उस बात को याद करके और अभी धन्यवाद आप कहें उस बात के लिए। अगर आपके पास पैसे की कमी है, तो कितने भी पैसे की कमी हो, फिर भी आपको खाना तो मिल रहा है, और खाना किससे आ रहा है, वो भी पैसे से आ रहा है। तो आपको रीजन खुद ढूंढना होगा। कंप्लेन से थोड़ा सा हटके क्या मिला है उसकी तरफ जब आप जाएंगे, तो आपको ये धीरे धीरे सारे रीजन मिलने लगेंगे कि क्यों, कैसे हम धन्यवाद कहें। क्या आपके पास, देखिए ये एग्जांपल अभी जस्ट मैं दी थी, क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आपके लिए आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थीं? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे, क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या अपने आप किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाइयां ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, पेस्ट, ब्रश, साबुन, शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरा अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। यह हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत से मिले धन की
के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर स्टिकर चिपका दें। और स्टिकर पे क्या लिखना है? स्टिकर पे लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें, कम से कम एक बार सुबह और दोपहर में जितनी बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामे इस तरह रखें, देखें और लिखे हुए शब्द को पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना ज्यादा अधिक महसूस करते हैं, आपको आपकी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, हर एक बार आपने हर दिन 3 बार खाना खाया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई लोग तो 10-10 बार कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं। वो सारा चीज कहाँ से आया? पैसे से आया। अगर आपके पास पैसा नहीं था तो कहाँ से आया? किसी फ्रेंड ने पिलाया, किसी फैमिली वाले ने पिलाया, पिलाया तो आपको मिला, तो खर्च तो आप पे ही हुआ वो सारी चीजें। तो इन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ आपको होना ही पड़ेगा, तब जाके धन आपके पास आते जाएगा, आते जाएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने के लिए आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आप हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट को देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। तो ये सवाल आप जरूर पूछें। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो या किसी से अन्य उपहार में मिली चीजें हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इसमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर उस धन को बढ़ाने और कई गुना की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। और अब आज का जादुई अभ्यास क्या करना है। जादुई धन का अभ्यास क्रमांक 1, अपनी 10 नियामतें जो हर बार हम हर दिन गिनते हैं, वो 10 नियामतें गिने, लिखें और उसको दोहराएं। पिछले दिन का भी दोहराएं और आज जो आपने लिखा है उसे पढ़ें। लिखने के बाद आप कृतज्ञ क्यों हैं इसको जरूर लिखें। इसके बिना आप कृतज्ञता के डीप गहराई में नहीं जा सकते हैं और कृतज्ञता बहुत ज्यादा फील नहीं कर सकते हैं जब तक आप रीजन नहीं लिखेंगे कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी दूसरी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिली थी। जब
आपको हर याद जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया किया गया था दूसरे के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, देखिए ये बड़े बड़े मोटे शब्दों अक्षरों में लिखा है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, जितनी अधिक बार हो, आप उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें और अपने लिखे शब्द को पढ़ें। जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आप हर दिन, आपको वो नोट हर दिन दिखता रहे, हर समय दिखता रहे आपको आते जाते में, ताकि आपका अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होना याद रहे। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लें और थामें, और सबसे अच्छी चीज होने के लिए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड शो करें, धन्यवाद कहें, और उसके बाद फिर और भी जो अच्छी चीजें आपके लाइफ में हुई है उन सभी चीजों के लिए भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहें। ठीक है, और आज इसी के साथ ये लेसन यहीं पे 5वें दिन की प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है। अब कल हम लोग छठे दिन की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं अब स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देती हूँ। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नहीं है क्वेश्चन तो क्लास को लीव करेंगे। आप लोगों को अच्छे से सब कुछ आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सरल तरीके से, और ये बुक भी बहुत सरल भाषा में सरल तरीके से सब कुछ इसमें समझाया गया है, तो आपको हर एक चीज इसमें अच्छे से समझ आ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, इसलिए क्लास को यहीं पे लीव करते हैं। मिलेंगे दूसरे वीडियो में या फिर इसी प्रैक्टिस में, और शाम को 9 बजे रात को काली चालीसा में आना ना भूलें। यूट्यूब पे लाइव रहेगा काली चालीसा हम लोग, अभी आज दूसरा दिन है, इसी तरह जैसे कल किए थे 9 बजे, नौ नौ पाठ काली चालीसा का, और 9 दिन तक अभी ये चलेगा। तो आप लोग जरूर आइए और ज्वाइन होइए, और अपने विश को मैनिफेस्ट होते हुए देखिए, और कमेंट्स में लिखिए कि आपकी क्या विश है जो मैनिफेस्ट हुई है। और इसकी भी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। राधे राधे।